قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة मोहतरम इज्जत माब आली जनाब, अभी आपके हमारे सबकी रहनुमाई कर रहे हैं जनाब मुखिया इकरामुल साहिब, मदरसा हाजा के बहुत ही नौजवान मेहनतकश अपने गोनागो मसरूफियात मशगूलियात के बावजूद मदरसे के लिए दिन रात सोचने समझने वाले शख्सियत जनाब मास्टर अब्दुल मलिक साहिब आज जिस शख्सियत के ताज़ियाती प्रोग्राम में आए हैं और उसी के ओहदे में जानसी बने हुए हैं जनाब मौलाना और डॉक्टर तबरेज आलम साहिब, इदारा हाजा के तमाम असातिज़ा इकराम, जिम्मेदारान और मदरसा निज़ामिया इनायतुल कुरान गिलहाबाड़ी के अजीज तलबा व तालिबात, असल में यह ताज़ियाती प्रोग्राम है और दुआइया भी प्रोग्राम है। कुछ लोगों के मन में यह प्रोग्राम को देख करके ये भी सवाल था कि ये बिदात तो नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में बड़े बड़े जितने इदारे, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, जब उसमें कोई आदमी दिलो जान से मेहनत करके उसको सींचते और संवारते हैं तो सल्फे सालिहीन का रवायत है कि उसके याद में बच्चों के साथ में प्रोग्राम किया जाए। असल में ये प्रोग्राम आप तालिब इल्मों का है, आपको करना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था उनके बारे में। चूंकि आप छोटे हैं, छोटे दर्जात के भी हैं, तो ये आपके तसव्वुर की बात नहीं थी। तो आपके जो असातिज़ा इकराम हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को रखा, इसलिए सुनना आपको है और आपको ही सीखना है। असल प्रोग्राम जो ये होता है वो इदारे के जानिब से और तलबा के जानिब से होता है। ये आपके लिए है और मुझे जो माइक पे बुलाया गया और जो जिम्मेदारी दी गई बोलने के लिए, मैं इस काबिल नहीं हूं और मुझे हिम्मत भी नहीं है। आपने जनाजा में भी बोला था, शफीक साहेब ये लोग हमको फोन भी कर रहे थे, लेकिन मैं इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं उस आदमी के बारे में एक शब्द भी इतनी बड़ी भीड़ में और इतनी बड़ी मजमा में कहूं। हालांकि मैं उनके साथ रहा हूं तभी तो हिम्मत नहीं है मेरे अंदर में, इतनी हिम्मत और बहादुरी नहीं है कि मैं कुछ बोलूं। मैं अमल का उसके बराबर का क्या, दूर दूर तक का मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और मैं समझता हूं कि अमल के हिसाब से और अमल के ही एतबार से आदमी को फौकियत और मर्तबा और फजीलत हासिल है, वरना सब बेकार है। इसलिए उसके इतनी फजीलत और अमल, इतने बाअमल आदमी थे वो कि मैं उनके बारे में कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हुआ और अब भी मुझे हिम्मत नहीं है। लेकिन मास्टर अब्दुल मलिक साहब ने कसम खा लिया, उन्होंने कहा कि आपको आना ही है। तबरेज साहब ने कहा कि आपको जरूर प्रोग्राम में आना है।
इसलिए मैं आपके सामने में आकर के खड़ा हुआ। दोस्तों, जिस आदमी के ताज़ियत और दुआइया प्रोग्राम में आप और हम बैठे हैं, इनका असल नाम सिबगतुल्लाह है। किसी ने पूछा भी आपको कि आपका जो नाम सबकतुल्लाह लोग बोलते हैं तो गलत है, माना के एतबार से दुरुस्त नहीं है। आप कैसे अपना नाम सबकतुल्लाह रख लिए? उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया ऐसा, हमारे घर के लोगों ने भी ऐसा नहीं किया, मेरा नाम सिबगतुल्लाह था। लोग, बाद के लोग जो लोग थे, इन लोगों ने मेरा नाम सबकतुल्लाह रख दिया, इसलिए मैं सबकतुल्लाह हो गया। अब मैं फिर वापस सिबगतुल्लाह हो भी नहीं सकता, इसलिए वही सबकतुल्लाह हो। बाप का नाम एजारुद्दीन था, दीनी घराना था। इनके परिवार के सभी लोग नमाज पढ़ते थे। ये कहते थे कि हमारे घर का वहां पे जब पहले जहां रहते थे कि अगर वहां पे औरतें फजर में अगर नमाज ना पढ़े और वो झाड़ू लगाने लग जाएं तो उनके झाड़ू को छीन लिया जाता था। पता चलता था कि इनके पूरे घर के लोग नमाजी थे, नमाज वगैरह का पाबंद थे, दीनी ताल्लुक था ही इनका। लेकिन इन्होंने कोई ज्यादा तालीम हासिल नहीं की। ये किसी मदरसे से फारिग तहसील नहीं थे, सनद याफ्ता आदमी नहीं थे। ये पढ़ करके किसी मदरसे में फारिग नहीं हो पाए थे। घरेलू परेशानी थी, दिक्कत थी, जो भी थी, ये पढ़ करके कहीं पे मौलाना फारिग या हाफिज नहीं हो सके। अलबत्ता इनको दीनी नॉलेज था, जानकारियां थी, हदीस और कुरान के बारे में ये सब चीज जानते थे। और हमने कहा भी है उनके बारे में कि वो तो फारिग तहसील नहीं थे, लेकिन